हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंजन उस रात विंग के घर से चला गया था और विंग वैनिंग को पकड़कर रो रहा था। सुसे ये सारी बातें दूर से देख रहा था। वैनिंग विंग को घर के अंदर ले जाता है। विंग की घर के अंदर आते ही युवान कहता है, अंकल ये आपने सही नहीं किया। आपने मुझे कहा था आज वो हमारे घर रुक सकता है। आपने मुझसे कहा कुछ सीरियस मैटर है, उस बारे में बात करना है, पर आपने तो पुलिस अंकल को घर से ही भगा दिया। मैं आपसे गुस्सा हूँ। विंग को युवन की कोई बात जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। विंग युवन की कोई भी बात का आंसर ना देते हुए सीधा लैंजन के रूम में चला जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। विंग रूम को देखता है और लैंजन को याद करते हुए सोचता है, काश मैं तुम्हें ये कह पाता, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। काश मैं तुम्हारे गले लग के ये कह सकता, मैं तुम्हें मिस करूँगा। काश मैं उम्र भर तुम्हें अपने पास रख सकता। युवन, सुसे और बैनिंग दरवाजे के सामने खड़ा था। बैनिंग कहता है, प्यार हमेशा इंसान को कमज़ोर बनाता है और मुझे ये बात अच्छे से पता है। विंग अपनी कमजोरी को आसपास भी भटकने नहीं देता है। युवन कहता है, अंकल को पुलिस अंकल से प्यार है। बैनिंग कुछ ना कहते हैं सुसे से कहता है, चलो सुसे हम अपना काम करते हैं। वो सुबह तक खुद को संभाल लेगा। मुझे पता है जो चीज़ उसे कमज़ोर बनाता है उसे अपने आप से दूर रखता है। अगले सुबह युवन ने ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया था। आज विंग को उठने में लेट हो गया था। विंग जब हर रोज़ की तरह घर से बाहर जा रहा था तब विंग गलती से मेट से कहता है, युवन और लैंजन का ख्याल रखिएगा। तब वो मेट विंग से कहता है, सर। उस मेट की सर कहते ही विंग को याद आता है लैंजन अब इस घर में नहीं है। विंग आंखें चुरा के जा रहा था। तभी घर की मेट कहता है, सर युवन ने सुबह नाश्ता नहीं किया है, वो खाने से मना कर दिया है। उस मेट की बात सुन विंग खुद अपने हाथों से युवन के लिए ब्रेकफास्ट ले जाता है। युवन जब विंग को देखता है, युवन गुस्से में मुंह फेर लेता है। विंग बेड में युवन के सामने बैठ जाता है और कहता है, युवन ब्रेकफास्ट कर लो, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। युवन कहता है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आपने मुझे कल कहा था आपको अंकल से बात करना है, पर आपने तो उन्हें घर से ही भगा दिया। आपने मुझसे वादा किया था आप उसे एक दिन रोकने देंगे। विंग कहता है, युवन तुम गलत समझ रही हो। मैंने नहीं कहा जाने के लिए, मैंने तो आज जाने के लिए कहा था, पर वो बहुत ज़िद्दी है। वो गुस्से में कल ही जाने की बात कह दी तो मैं क्या करता। युवन कहता है, तो आप उन्हें रोक लेते कल के लिए। विंग कहता है, और मैं ऐसा क्यों करता। युवन कहता है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। ये सुन के विंग साइलेंस हो जाता है। युवन कहता है, आप उनसे प्यार करते हैं ना। विंग कहता है, युवन तुम अभी बच्चे हो। युवन कहता है, अंकल मैं अभी अडल्ट हूँ, मैं 20 साल का हूँ, अभी मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। कम से कम मुझसे तो झूठ मत कहिए। विंग कहता है, युवन छोड़ो इस टॉपिक को, अभी तुम खा लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ऐसा कह के विंग उठ के जा रहा था क्योंकि उसे युवन का क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था। युवन विंग को रोकते हुए कहता है, अंकल पहले ही आप किसी को खोने के डर से खो दिया है। वो आपका पहला प्यार था ना। किस्मत बार बार मौका नहीं देते। विंग कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। युवन साइलेंस रहता है। विंग कहता है, ओह तुम्हें बैनिंग ने कहा है। विंग थक के बैठ जाता है। कुछ टाइम विंग चुपचाप बैठा था। युवन विंग की कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद विंग कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें पता है वो इंसान कौन है, मेरा पहला प्यार। युवन कहता है, नहीं। विंग कहता है, वो इंसान और कोई नहीं, तुम्हारी पुलिस अंकल है। ये सुन के युवन शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, जब तक मुझे इस बात का रियलाइज़ हो तब तक लैंजन कॉलेज छोड़ के जा चुका था, वो भी मेरे वजह से। वो मेरी वजह से कॉलेज छोड़ दिया था, मुझे मंजूर था ये शहर छोड़ दे, मुझे वो भी मंजूर है, पर मेरी वजह से ये दुनिया छोड़ दे ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे नहीं पता उसकी बात सच है या झूठ है, पर मैं लैंजन से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसे कोई भी चोट पहुँचे या फिर कोई उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करे। विंग कहता है, युवन मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। अब इस बात को 1 महीना हो गया था। लैंजन और विंग एक दूसरे को बहुत मिस करता था, पर कोई एक दूसरे को कॉल नहीं करता था। कभी कभार वो दोनों आमने सामने आ जाते थे, पर दोनों ही एक दूसरे से बिना कुछ कहे इग्नोर कर देता था। ऐसे ही एक दिन लैंजन सड़क पर चल रहा था। लैंजन सैड था और विंग लैंजन को दूर से फॉलो कर रहा था और कार को पीछे पीछे धीरे धीरे चला रहा था। तभी एक ओल्ड लेडी फूल बेच रहा था। लैंजन को कहता है, सर आप ये फूल खरीद ले, इस फूल को देख के आपकी मूड ठीक हो जाएगा। उस लेडी की गोद में एक बच्चा था। लैंजन उस बेबी को देखता है और उस बेबी की बालों को हाथ फैलाता है और सारे फूल खरीद लेता है। विंग ये देख के मुस्कुरा रहा था। विंग उस फूलों को देख के जैसे खो गया था। तभी एक कार आके लैंजन को धक्का देता है और लैंजन की सर लैंप पोस्ट से टकरा जाता है।
जिसकी वजह से लैंजन के सर से थोड़ा सा खून बह रहा था। वो कार के मालिक जल्दी से कार से बाहर आता है और लैंजन से कहता है, सॉरी सर, मुझसे गलती से हो गया, पता नहीं मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया। लैंजन कहता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा लगा नहीं है। तभी विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग कार से बाहर आता है और गुस्से में आके उस कार के ड्राइवर को एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद विंग गन निकल के उसके सर पर रख देता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें मरना है क्या? देख के गाड़ी नहीं चला सकते? लैंजन कहता है, विंग छोड़ो उसे, ज़्यादा लगा नहीं है। विंग लैंजन की तरफ बिना देखे उस कार ड्राइवर की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर ज़्यादा लग जाता तो? विंग कहता है, नहीं लैंजन, इसे ऐसे ही मत छोड़ो, इसे सबक सिखाना ज़रूरी है। विंग जिस तरीके से गुस्से में देख रहा था, वो ड्राइवर डर से कँपकपा रहा था। लैंजन विंग के हाथ पकड़ता है और कहता है, छोड़ो उसे। विंग गुस्से को कंट्रोल करके उस ड्राइवर को छोड़ देता है और उसके बाद लैंजन को देख के कहता है, तुम ठीक हो ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगा? लैंजन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एक कार लैंजन के सामने आके रुक जाता है और उस कार से एक पर्सन बाहर आता है। विंग जब उस पर्सन को देखता है, विंग को याद आता है इस लड़के के साथ विंग लैंजन को कॉफ़ी शॉप पर देखा था। शायद दोनों की शादी की बात चल रही थी। वो पर्सन विंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम साओसिन है, और आपका? विंग बिना हाथ मिलाए अपने हाथ को जेब पर रख देता है और कहता है, माफिया, नाम तो सुना ही होगा। साओसिन कहता है, आप मजाक कर रही हो। साओसिन को विंग की बातों पर यकीन नहीं था। तभी साओसिन नोटिस करता है लैंजन के सर पर चोट लगा है। साओसिन कहता है, ओ माय गॉड, ये चोट कैसे लगा तुम्हें? लैंजन कहता है, कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। साओसिन कहता है, टेंशन क्यों ना लूँ, मैं तुम्हारा अभी मरहम पट्टी लगा देता हूँ। विंग ये सुन के विंग के हाथ गुस्से से बाहर आ जाता है। विंग को साओसिन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। लैंजन कहता है, अभी नहीं, अभी मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम फ्री हो? साओसिन कहता है, हाँ, मैं अभी फ्री हूँ, चलो फिर कॉफ़ी शॉप पर जाके बात करते हैं। लैंजन विंग को कहता है, विंग बाय, तुमने मेरे लिए सोचा, यही मेरे लिए बहुत है, पर अभी साओसिन के साथ जाना मेरा ज़रूरी है। ऐसा कह के साओसिन और लैंजन कॉफ़ी शॉप के लिए निकल जाता है। विंग हैरानी से वहाँ खड़ा था। कैसे लैंजन उसे एक झटके में इग्नोर कर दिया साओसिन के आते ही। लैंजन और साओसिन कॉफ़ी शॉप पर जाता है और एक डेस्क पर बैठ के 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। विंग भी जेलस था, इसलिए लैंजन की कार के पीछे पीछे विंग भी आता है, पर विंग कॉफ़ी शॉप के अंदर नहीं जाता, कार में बैठ के बाहर से ही देख रहा था। विंग देखता है लैंजन कुछ सीरियस मैटर में बात कर रही है और साओसिन काफ़ी गौर से सुन रही है। विंग सोचता है, ऐसे कौन सी बात है जो लैंजन इतना सीरियस है। कुछ टाइम बाद देखता है लैंजन के हाथ पर साओसिन ने हाथ रखा है, कुछ बात कर रही है। काफ़ी टाइम बात चलने के बाद साओसिन और लैंजन एक दूसरे को हक करता है और कॉफ़ी शॉप से बाहर चला जाता है। विंग भी घर चला जाता है। लैंजन को परेशान देख के विंग भी परेशान हो रहा था। विंग सोच रहा था, आखिर कौन सी बात पर लैंजन इतना परेशान है। विंग लैंजन को कॉल करता है। तब लैंजन अपने अंकल के साथ डिनर कर रहा था। जब से लैंजन विंग की घर छोड़कर वापस आया है, तब से विंग और लैंजन ने एक बार भी कॉल नहीं किया था। पर अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर विंग का नाम देख के लैंजन डिनर बीच में छोड़ के उठने जाता है। लैंजन के अंकल कहता है, डिनर के बीच में से मत उठो, जिसका भी कॉल है बाद में कॉल बैक कर लेना। लैंजन वैसा ही करता है और अपने डिनर को कंटिन्यू करता है और विंग की कॉल कर देता है। विंग कहता है, कॉल काट दिया, पर क्यों? उसे मेरा कॉल उठाना चाहिए था। लैंजन के कॉल काटने से विंग और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था। लैंजन डिनर ख़त्म करके रूम में आता है और सोचता है क्या उसे कॉल बैक करना चाहिए, क्योंकि विंग एक बार ही कॉल किया था। लैंजन सोचता है, अगर मैं विंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता तो शायद विंग दोबारा मुझे कॉल करता, पर विंग ने दोबारा कॉल नहीं किया। लैंजन विंग को बिना कॉल करे सो जाता है, पर लैंजन बार बार अपना फ़ोन चेक करता है। लैंजन मान लिया था विंग उसे दोबारा कॉल नहीं करेगी, इसलिए फ़ोन साइड करके सो जाता है। पर आधे घंटे बाद विंग दोबारा लैंजन को कॉल करता है। लैंजन फ़ोन की घंटी सुनते ही फ़ोन स्क्रीन देखता है, उसमें विंग का नाम था। लैंजन फ़ोन उठाता है और जैसे ही हेलो कहता है, विंग साइलेंस रहता है। लैंजन कहता है, विंग, अगर फ़ोन किया है तो बात भी कर लो। फिर भी विंग साइलेंस रहता है। कुछ सेकंड बाद विंग कहता है, तुम कैसे हो? ये सुन के लैंजन को बहुत खुशी मिल रहा था, पर सडनली विंग कहता है, इवान को जानना था, उसे तुम्हारी फिक्र है, उसे जानना है तुम कैसा हो। लैंजन के चेहरे पर जो खुशी था एक पल में गायब हो जाता है और कहता है, इवान को जानना है तो मैं इवान को ही बताऊंगी मैं कैसा हूँ। विंग कहता है, इवान तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा था,
तो तुम्हें पता है मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं ईवान को लेके तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। ईवान को खुशी होगा अगर तुम बाहर आके उससे मिल लोगे। लैंसन कहता है तुम दोनों बाहर हो? विंग हूँ में जवाब देता है। ये सुन के लैंसन कॉल कट कर देता है। लैंसन की कॉल कटने के बाद ईवान कहता है अंकल अब कब तक ऐसे झूठ बोलते रहोगे? आपने सच क्यों नहीं कहा? अब उनसे मिलना चाहते हो? विंग कहता है ईवान मुँह बंद रखो। ईवान कहता है मैं अंकल को सच कह दूंगा कि आप अंकल की फ़ोन काटने से और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे और आप उनसे मिलना चाहते और आपसे रहा नहीं गया, आप मेरे बहाने से मिलने आ गए। विंग कहता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर ऐसा कहा तो। क्या तुम अपने पुलिस अंकल को सच में मिस नहीं करते? विंग कहता है हाँ करता हूँ, पर आज नहीं किया है। उतने में लैंसन घर से बाहर आता है। विंग धीरे से कहता है ईवान मुंह बंद रखना और कुछ भी मत कहना। लैंसन आते ही ईवान को हक करता है और दोनों चिक्स पकड़ कर कहता है तुम कैसे हो? ईवान कहता है मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? मैंने आपको बहुत मिस किया है। लैंसन विंग की तरफ देखता है। लैंसन के देखने से विंग ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कोई परवाह नहीं लैंसन कैसा है। लैंसन कहता है मैं कैसा हूँ मैं बाद में बताऊँगा, पहले मेरे घर चलो मेरे साथ, एक कप कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं। ईवान विंग की तरफ देखते हुए कहता है हम यहाँ बात करते हैं ना, बहुत रात हो चुका है, अंदर जाना सही नहीं होगा, आपके अंकल जाग जाएगा। लैंसन कहता है तुम मेरे बारे में जानने के लिए मेरे घर तक आए इतनी दूर से और मैं तुम्हें बाहर खड़े रह के बात करूँगा, ये सही नहीं होगा, तुम मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। लैंसन ईवान के हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती घर के अंदर ले जा रहा था। ईवान लैंसन को रोकते हुए कहता है पर अंकल बाहर अंकल खड़ा रहेगा तो अंदर कैसे जाऊँगा मैं, उन्हें अकेला बाहर छोड़ना सही नहीं होगा। लैंसन गुस्से भरी आंखों में विंग की तरफ देखता है। लैंसन को इस बात का गुस्सा था। लैंसन को पता था विंग उससे मिलना चाहता है, पर वो इस बात को छुपाने के लिए ईवान को यूज़ कर रहा है। इसलिए लैंसन जानबूझ के कहता है उसे बाहर रहने दो, वो माफिया है, उसे भला किस चीज़ का डर है। ये सुन के विंग की आंखें बाहर आ जाता है और लैंसन ईवान को लेकर घर के अंदर चला जाता है। विंग गुस्से में कार को एक लात मारता है और सोचता है कॉलेज से लेके आज तक तुम बिल्कुल बदले नहीं हो, तुम्हें लेके मेरा सोच हमेशा उल्टा पड़ जाता है। जब मैं सोचता था मेरे लिए तुम्हारे दिल में कभी नफ़रत ख़त्म नहीं होगा, पर यह भी उल्टा पड़ गया, तुम अब नफ़रत की जगह मुझसे प्यार करते हो। और ये बात मुझे जब से पता चला है मैं बहकने लगा हूँ, मेरे दिल में चूहा दौड़ रहा है। आप अभी की बात कर लो, कहा मुझे डिनर करके अपने रूम में आराम से सो जाना चाहिए था, मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ ईवान की बॉडीगार्ड बन के। विंग गुस्से में खुद से ही बात कर रहा था। विंग कार में और एक लात मारता है पर विंग के लेग में चोट लग जाता है। करीब 20 मिनट के बाद ईवान लैंसन के घर से बाहर आता है। लैंसन दूर से ही बाय कह देता है। ईवान कार में बैठ जाता है पर विंग अभी भी कार के बाहर खड़ा था। उसे लैंसन से कुछ कहना था पर कह नहीं पाता। वापस कार में बैठ जाता है और कार ड्राइव करके चला जाता है। विंग बीच रास्ते में ईवान से पूछता है लैंसन कैसा है। ईवान विंग को चिढ़ाते हुए कहता है आपने देखा ना, वो खुद चल के हम दोनों के पास आया था, मुझे तो ठीक लगा, आपको ठीक नहीं लगा? ईवान की ये बात सुन के विंग इरिटेट होता है। विंग कहता है क्या लैंसन को तुम्हें देख के सही लगा, वो परेशान तो नहीं है ना? ईवान कहता है नहीं। विंग कहता है तो तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? ईवान कहता है कुछ नहीं। विंग कहता है तो तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? ईवान कहता है कुछ नहीं। अब विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कार ड्राइव करना बंद कर देता है और ईवान की तरफ गुस्से में मुड़ता है। ईवान थोड़ा नर्वस होकर कहता है ओके मैं बताता हूँ, अब इस बच्चे को डराओ मत। ईवान कहता है हम दोनों के बीच कुछ खास बात नहीं हुआ है, मैं बस अंकल का रूम देख रहा था, वो रूम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हर एक चीज़ें कुछ ना कुछ बयान करता है। विंग कहता है जैसे? ईवान कहता है जैसे? मुझे कैसे पता होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं कह देता ना वो सारी सामान क्या बयान कर रही है, पर इतना मुझे पता चला हर एक चीज़ें अंकल की दिल से जुड़ा हुआ है। और हाँ, अंकल मुझे बचपन की चीज़ें दिखा रहा था, कपड़े खिलौने और टॉय जो उनकी माँ ने संभाल के रखा था, और वो कपड़े देख के अंकल बहुत खुश दिख रहा था। सारी बातें सुनने के बाद विंग फिर से कार स्टार्ट करता है और घर पहुंच जाता है। जब विंग और ईवान अपने अपने रूम में जा रहा था, ईवान कहता है अंकल मैं आपसे एक बात कहना भूल गया था, पुलिस अंकल ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा था। ईवान कहता है पुलिस अंकल ने कहा है कि आप कोशिश करें आपकी फैमिली में आपके बाद दूसरा कोई माफिया ना बने। विंग कहता है इसका क्या मतलब हुआ? ईवान कहता है पता नहीं। 2 दिन बाद विंग हॉल में अपने लोगों से काम के बारे में डिस्कस कर रहा था, तभी लैंसन सीरियस मूड में हाजिर होता है। विंग ने गेट के सारे पहरेदार को एक परमिशन देकर रखा था, लैंसन जब चाहे आ सकता है,
उसे बिना कोई सवाल किए अंदर आने दे। विंग लैंजन को अचानक देख के शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है लैंजन तुम यहाँ। लैंजन कहता है मुझे तुमसे बात करनी है अभी। विंग कहता है तुम रूम में थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। लैंजन कहता है मुझे अभी बात करना है। लैंजन विंग की हाथ पकड़कर उस रूम में ले जाता है जहाँ लैंजन कैद था। विंग कहता है लैंजन तुम मुझे सबके सामने से ऐसे खींच के क्यों ले आए? तुम्हें पता है मैं कितना इंपॉर्टेंट बात कर रही थी। लैंजन गुस्से में कहता है उससे भी कहीं ज़्यादा मेरे बात इंपॉर्टेंट है। लैंजन कहता है विंग तुमने मुझे सस्पेंड क्यों किया है? 3 महीने के लिए किया था, वो ठीक था, पर तुमने मेरा पुलिस की नौकरी छीन ली। विंग कहता है क्या कह रही हो तुम? मैंने किया है? लैंजन कहते हैं हाँ तुमने किया है। विंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा? लैंजन कहता है क्योंकि तुम्हें डर है वो रिकॉर्ड मैं पुलिस में जाके ना दे दूँ। 1 महीने बाद मैं वापस से अपनी नौकरी ज्वाइन करूँगा, तो तुम्हें डर है वो रिकॉर्ड मैं कहीं पुलिस में जमा ना कर दूँ। विंग कहता है लैंजन मुझे तुम पर यकीन था, अगर तुमने कहा है वो रिकॉर्ड तुम किसी को नहीं दोगी, तुम डिलीट कर दोगी, तो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। तुम कुछ भी कर सकते हो, कभी झूठ नहीं बोल सकती हो, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे निहो सर ने कॉल किया था, उसने कहा था कि यहाँ से कॉल गया है तुम्हें सस्पेंड करने के लिए। तो मैं इस बात को क्या मानूँ? तुम्हारे ऑर्डर के बिना यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर तुमने कॉल नहीं किया था सीनियर ऑफिसर को तो किसने किया था? लैंजन कहता है मेरा सबसे बड़ा गलती क्या है तुम्हें पता है? मैंने तुम्हें प्यार किया है। मैं एक पुलिस होकर एक माफिया से प्यार किया है। विंग कहता है लैंजन मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे पता है पुलिस की नौकरी तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं चाहता तभी तुम्हें सस्पेंड कर देता, पर मैंने तुम्हें रोकने के लिए बस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया था। लैंजन कहते हैं विंग तुम झूठ बोल रही हो, मैं जितना प्यार अपनी नौकरी से करता हूँ, अपनी वर्दी से करता हूँ, उतना प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।